ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद, दोनों हाथ गोदी में, एकाग्र मन उगते ईश्वर का ध्यान करेंगे। अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सविता शक्ति का प्रवेश आज्ञा चक्र में, मनोमय कोश में। मनोमय कोश सविता, ज्योति। मनोमय कोश ज्योतिपिंड, ज्योतिपुंज, ज्योतिमय, सवितामय। मनोमय कोश ज्योति, प्रज्ञा, औचित्य, विवेक। मनोमय कोश जागृत, आज्ञा चक्र जागृत। तृतीय नेत्र जागृत, ज्योति। जीवन जागृत, प्रज्ञा जागृत, विवेक जागृत, मनोमय कोश जागृत। हम महसूस करें सविता शक्ति का प्रभाव हमारे आज्ञा चक्र को सशक्त, ऊर्जावान बना रहे हैं। दिव्य वातावरण को अनुभव करते हुए हम अपने हाथों को जोड़ें और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद, जिन्होंने हमें आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रूपांतरण यात्रा के साथ साथ नए भारत, स्वस्थ भारत, रोग मुक्त भारत, जहर मुक्त खेती एवं जन कल्याणकारी अभियान के सहभागी बनाया। हमारे मन को नकारात्मक सोच को त्यागने एवं सकारात्मक सोच को ग्रहण करने, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, संबंध जैसे कार्यों को सफल बनाने शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता प्रदान किया। पुनः उस दिव्य चेतना परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद। मुस्कुराते हुए चेहरे, आनंदमय ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने हाथों को चेहरे पर लगाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, निरोगी रहें। इसी भावना के साथ धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे। समाप्ति। ओवर टू भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोल कुमार सर। और सब साथी अपना जो बैकग्राउंड है वो सही कर लीजिए और डायरी और पेन लेके बैठिए।
हमेशा आपके सामने लाइट होना चाहिए और अपना फोन को आड़ा कर लीजिए। तो चलिए साथी, फिजिकल और डिजिटल क्लैपिंग के साथ रिस्पेक्टेड सर को बुलाते हैं। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये प्रतिदिन की मुलाकात, ये कोई मामूली मुलाकात नहीं है। एक सूत्र ध्यान में रखना है कि हमें कल जैसा नहीं रहना है। तो ये मुलाकात बहुत फायदा देगी आपको। हमारे पास बदलने के लिए बहुत कुछ है, जानने के लिए, सीखने के लिए। हम सीखते तो हैं, जानते हैं, लेकिन उसको बदलते कितना है। हमारी अक्सर कर क्या एक परंपरा रहती है, एक ऐसा हम जीवन जीने के आदी हो चुके हैं कि हम चीजों को बस अपने आप में ढाल लेते हैं। और नियति जो है वो बदलाव की है। प्रकृति ने प्रकृति में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ये पूरी प्रकृति जो है 24 घंटे घूमती रहती है, एक पल भी नहीं रुकती है कभी भी। कितने भी साल, कितनी भी सदियां, कितना भी युग हो जाए, लेकिन वो अपने आप को चलाती रहती है। तो प्रकृति के अनुसार हम चलेंगे ना, तो हम सही जीवन का लाभ ले पाएंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे आसपास बहुत चीजें आ रही है ना, बहुत कुछ आ रहा है प्रतिदिन। वो काम कब आएगा? जब हम अपने आप को ढालते रहेंगे, बदलते रहेंगे। हमको ज्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कितना अच्छा हूं औरों से। ये जानने का ज्यादा विषय नहीं है। इसमें तो हम बहुत नुकसान में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान में हो जाते हैं। हमारे को जानने का ये है कि मुझे क्या और करना है, मुझे कहाँ और बदलना है, मुझे कहाँ और विकास करना है, कौन सी उन्नति पथ पर जाना है। क्योंकि चढ़ना ही उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है, ठहरना तो नहीं पहुंचा सकता। तो एक एक हैबिट बनानी है कि हमें हमें क्या हम कम हैं, कहाँ हम और बदल सकते हैं, कौन सी ऊंचाई और छू सकते हैं। वही जीवन का संपूर्ण दृष्टिकोण, वही फोकस होना चाहिए। ये ध्यान में रखें हमेशा। ये एक सूत्र ले लेंगे ना, तो आप देखेंगे जीवन में कितना रूपांतरण है, कितनी अद्भुत क्षमता है जीवन में, कितना अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। साथियों, चमत्कार उन्होंने किया इस धरती पर जो प्रतिपल बदलते रहते हैं। चमत्कार ठहरा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता कभी। तो अक्सर कर हमारा अहंकार क्या है, वो अहंकार वैसा नहीं है, दोष वाला अहंकार, किसी को प्रति गलत भावना वाला अहंकार नहीं है। लेकिन हमें अपना वो एक अहंकार रहता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। अपना मन अलाउ नहीं करता है कि मैं कहाँ कम हूं, मैं तो ठीक हूँ। देखो वो तो ऐसा है, मैं तो उससे ठीक हूँ। ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। मैं कहाँ ठीक नहीं हूँ, ये जानना ही जानना है। मैं कहाँ ठीक हूँ ये जानना तो अज्ञानता है, ये कुछ काम का नहीं है। मैं कहाँ ठीक नहीं हूं ये जानना सही ज्ञान है, सही उन्नति का मार्ग है। तो इस भाव से अगर हम एक बात में, एक लाइन में ना अपने जीवन को पता नहीं कहां से कहां ले जा सकते, एक छोटा सा शब्द वो कहां से कहां ले जा सकता है। लेकिन उसके लिए रवैया ये चाहिए कि मैं कहाँ ठीक नहीं हूं। इसको भले आप किसी भी लैंग्वेज में बोले कि मुझे क्या और बदलना है, कहाँ मैं और बेटर कर सकता हूँ, क्या मैं खोज सकता हूँ। तो ये रवैया आपको खोजी बनाता है, आपको नई नई चीजों की प्रति आकर्षण पैदा करता है। तो ये है उन्नति का सही मार्ग। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज का सत्र अटेंड करेंगे और क्या सीखेंगे? कहाँ ठीक नहीं हूं।
ध्यान से हमें उसी भाव से आज का सत्र सुनना है, क्योंकि स्वास्थ्य क्रांति करना है। तो ये अहंकार, ये ज्ञान, ये बहुत बाधा बन जाए, बहुत बाधा बन जाए। हमें, हमारे सामने बहुत बड़ा शिखर है। तो चलिए आज स्वास्थ्य क्रांति के विषय में हम एक विषय पर बातचीत करेंगे। तो चलिए बुलाते हैं इफ्तिकार भैया जी। चलिए आज स्वास्थ्य ट्रेंड के ऊपर आगे बढ़ते हैं और रक्षण रक्षण हमको बुलाते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, आदरणीय सर को प्रणाम। थैंक यू इफ्तिकार सर। सभी को जय आरसीएम। आज का जो कार्यक्रम है उसमें जैसे हम स्कूल में भी कॉलेज में देखते हैं कि एक होती है थ्योरी वाली क्लास और एक होती है प्रैक्टिकल वाली क्लास। तो आज कुछ ऐसे उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूंगी जहां जो सीखा गुरुकुल में आके वो प्रैक्टिकली जब किया तो उसके कैसे नज़ारे सामने आए, वो आप सबके साथ मैं जरूर से शेयर करना चाहूंगी। 15 जनवरी को एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र आदरणीय मनीषा मैम के द्वारा लिया गया था। हेल्थ कैंप्स कैसे लगाए जाएं, आप सभी को याद होगा, उस पे एक बार फिर से चर्चा हुई थी। और आज हमारे बीच में एक ऐसी नौजवान टीम है ना, नौजवान टीम जिन्होंने 29 जनवरी को मुरादाबाद में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। तो एक बार तो सबसे पहले जोरदार तालियां होना चाहिए कि जिसे मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल पीपीटी से लेकर तो प्रैक्टिकल तक उन्होंने करके दिखाया। और एक ऐसी टीम है साथियों जो बहुत डिसिप्लिन के साथ काम कर रही है बहुत समय से। एक ऐसी टीम है जो लगातार सीखती है। एक ऐसी टीम है जो खुद सेहत का सितारा बनने की राह पर अग्रसर है। और मुझे जो सबसे कमाल बात लगती है, सबसे लाजवाब बात लगती है इस टीम की, जैसे मैंने कहा कि नौजवान, इन्हें कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन नहीं है, क्योंकि उसमें 20 साल की भी बच्चियां हैं इस टीम में। तो यहाँ बिना कोई स्वास्थ्य की चुनौती खुद को हुए, शनेश्वर सर, किसी और के लिए काम करना, स्वास्थ्य का महत्व समझ पाना, स्वास्थ्य क्रांति वर्ष का महत्व समझ पाना, ये बहुत बड़ी बात मुझे लगती है। जो जो चीजें आदरणीय मनीषा मैम ने सिखाई, उन सबको, तकरीबन सभी चीजों को फॉलो करने का प्रयास किया। आज आपके साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं शेयर करूंगी। मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आखिर ऐसी क्या क्या चीजें इन लोगों ने की, उस पर हम चर्चा करेंगे। और क्या सीखा, क्या आगे की प्लानिंग है, और इनके हिसाब से क्या लर्निंग्स हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसे अभी आदरणीय सर कह रहे थे कि लगातार सोचते रहना कि कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो किस बेसिस पर इन्होंने ये हेल्थ चेकअप कैंप किया, कहाँ किया, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि हेल्थ चेकअप कैंप में क्या क्या चीजें करने के लिए निवेदन किया गया था। और सबसे पहले संकल्प जो आदरणीय मनीषा मैम ने लिया है, और केवल संकल्प ही नहीं लिया है, उसे वो जी रही हैं हर दिन, हर क्षण, हर पल। तो आदरणीय मनीषा मैम ने हम सबके सामने गुरुकुल में ही ये संकल्प लिया था कि आने वाले 5 वर्षों में मैं 15 करोड़ महिलाओं और 1 करोड़ परिवारों की सेवा करूंगी, उनके जीवन में स्वास्थ्य पहुंचाऊंगी, एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास जगाऊंगी। और मैं अपना समूचा जीवन सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, इन्हीं 3 स्तंभों को समर्पित करती हूँ। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी साधना है, और यही मेरा जीवन का ध्येय है। इसके तहत जब बात शुरू हुई कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सटीक तरीके से पहुंचे, सबूत के साथ पहुंचे, तो सेहत मित्र आदरणीय सर ने हम सबको रास्ता दिखाया कि अब हमें एक सलीके से काम करना है। हमारे पास सारे सबूत होने चाहिए कि हाँ, हमने इन इन स्वास्थ्य कंडीशंस पे काम किया और ये रिजल्ट्स भी आए। तो जब हमने बात की हेल्थ कैंप्स की, तो यहाँ एक मार्गदर्शन हमें दिया गया कि हमें टीम सबसे पहले बनानी है। तो क्या जिस टीम की मैं बात कर रही हूँ वाकई में उसमें 4 से 5 लोग थे? क्या लगता है आपको? उन्होंने फॉलो किया इसको, हाँ या ना में बताइए। यस। तो
जब ये कैंप लगाने गए तो 4 लोगों की टीम थी, लेकिन आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी काम को अंजाम देने के लिए एक होती है पर्दे के सामने की टीम, राइट, और एक होती है पर्दे के पीछे की टीम, जो शायद दिखाई नहीं देती लेकिन उनका सपोर्ट बहुत मजबूती से चाहिए होता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जब भी अगर कोई आप फ्लाइट लेते हैं तो हमें क्या लगता है कि बस एक पायलट है जो उड़ा रहा है और कैबिन क्रू है जो आपकी सेवा कर रहे हैं, राइट सानू जी? लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगली बार आप जब भी एक फ्लाइट पकड़ने जाए ना, तो आप गिनते 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 थक जाएंगे कि ओ, इतने सारे लोगों का सहयोग लगता है क्या एक उड़ान भरने के लिए। टिकट बुक करने से लेके सबसे पहले जब आप प्रवेश करने जाते हैं तो वहां पर स्टाफ होता है, वो देखता है कि सही व्यक्ति प्रवेश कर रहा है कि नहीं। फिर आपका बैग स्कैन करने के लिए लोग होते हैं। फिर आगे जाते हैं आप, फिर चेक इन करने के लिए वहां पर काउंटर पे लोग होते हैं। वहां से फिर ऊपर जाते हैं, फिर सिक्योरिटी होती है। ये चौथा पड़ाव आ गया है अभी तक। उसके बाद सिक्योरिटी की जांच होती है, वहां अलग स्टाफ होता है, वो अलग टीम है सर। उसके बाद फिर गेट पर आपकी, है ना, जब आप फाइनली प्रवेश करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद विमान में प्रवेश करने के पहले, और फिर अंदर का स्टाफ और पायलट से लेकर, अच्छा उसके बाद बहुत सारी चीजें तो रही गई, ग्राउंड स्टाफ। आप जहां उतरते हैं आपका बैग पहुंच जाता है कैसे भाई? बैग भी हवा में उड़ के आया है कहीं अलग से। तो वो बैग्स रखने वाली टीम अलग है, उतारने वाली टीम अलग है, बेल्ट पे रखने वाली टीम अलग है। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी आपसे कहा गया था कि जरूर से अपनी टीम में महिलाओं को शामिल करिए। इफ्तिकार सर, आपसे ही पूछना चाहूंगी, अगर हमारे हेल्थ चेकअप कैंप की टीम में एक भी महिला साथी अगर है तो उसका क्या फायदा होगा, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से सर? एक तो हेल्थ कैंप पे बहुत सारा महिला साथी आते हैं, वो उसमें घुल मिल जाएगा, और कुछ बात भी उनसे डायरेक्ट करेगा। और जो है महिला जो है वो बहुत प्रेम से बात करती है, तो वो भी बहुत कम लगेगा। और हमारा जो अगर हेल्थ कैंप में अगर हाइजीन के बारे में कुछ बताना होता है तो महिला साथी वो बहुत बेहतरीन तरीके से सबको बता पाएगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही आपने कहा। और एक महिला को देख के दूसरी महिला को भी ताकत मिलती है, डर कम होता है कि हाँ मैं भी जांच करवा सकती हूँ। विश्वास बढ़ जाता है जहां महिलाएं होती हैं। तो जब भी हम हेल्थ कैंप लगाएं वहां पर कम से कम 4 से 5 साथी, जैसे कि मैम ने भी गाइड किया था, हम अपनी ही टीम से जुड़े लोग, अपने ही अभियान से जुड़े लोग तो जा ही सकते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल करें जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए। नॉन आरसीएम के जो लोग हैं उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। आज जब आप ये फोटोज मैं आपको दिखाऊंगी, आज जब आप इन लोगों से मिलेंगे, नौजवान टीम से मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि ये तो अब कहीं ना कहीं पहले से सेहत का सितारा हैं और लगातार अपनी हेल्थ पर काम कर भी रहे हैं। वेशभूषा प्रोफेशनल हो तो हर बार जहां भी आप देखेंगे इनकी वेशभूषा 100% प्रोफेशनल होती है। टूल्स ये लोग हमेशा अपने साथ रखते हैं, इस कैंप में भी लेकर गए थे, और एक ही मिशन है, स्वास्थ्य रक्षा। साथ ही साथ गाइड किया गया था कि जब हमें लोगों तक पहुंचना है तो हमारे पास टूल्स के साथ साथ टेस्ट करने की भी सुविधा होना चाहिए। तो एक शब्द होता है प्रमोद जी, सेल्फ सफिशिएंट। तो ये टीम एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बनती जा रही है। इनके पास ही ऐसी व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं जिससे कि ये चेकअप कर पा रहे हैं, और लैब के साथ भी टाई अप लगातार जारी है। साथ ही साथ काउंसलिंग के लिए अनुभवी लोग भी यहाँ पर हैं, क्योंकि बहुत सालों से अभियान में जुड़े हुए हैं। बहुत बड़े लेवल पर भी कुछ साथी हैं इस टीम में, जहां ये आराम से बैठकर हेल्थ की काउंसलिंग कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से पूरे सीड्स की सलाह देते हुए एनीमिया पर बात की गई। आदरणीय मनीषा मैम की जो किताब है सबसे पहले सेहत, हेल्थ और हाइजीन पर ही ये कैंप लगाया गया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाया गया, राइट। साथ ही साथ 15 तारीख को आदरणीय मनीषा मैम ने ये सेशन लिया था, और 29 तारीख तो ग्राउंड वर्क किया। कॉलेजेस जाना, अपॉइंटमेंट लेना, कहाँ पर सेशन रखा जाएगा, बैठने की क्या व्यवस्था रहेगी, प्रिंसिपल से मिलना, मतलब प्रभावशाली व्यक्ति को साथ में लेकर ही इस हेल्थ चेकअप कैंप को लगाया गया। और उद्देश्य
सबका एक ही उद्देश्य था। ड्रेस कोड देखिए, मैम ने भी आपको गाइड किया था कि हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए, एक जैसी वेशभूषा का बहुत महत्व होता है। आप सभी जानते हैं, मुझे उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेरी सोच है कि जब आप एक जैसे ड्रेस कोड में जाते हैं, एक जैसी वेशभूषा होती है, तो उससे एकता का मैसेज जाता है कि हम सब एक हैं, हमारी सोच एक है, हमारा उद्देश्य एक है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? एक बार रेज हैंड करेंगे कितने लोग। अलग अलग रंग बिरंगे कपड़ों में जाएंगे ना, तो कभी भी वो मैसेज हम दे नहीं सकते लोगों को। थैंक यू। तो इस बात का भी ख्याल रखा गया, सभी ने तकरीबन एक जैसी ही वेशभूषा का पालन किया, जिससे ये उद्देश्य जो है ना हमारा, कि हम स्वास्थ्य रक्षा पर काम करना चाह रहे हैं, हम बीमारियों को हराना चाह रहे हैं, और ये पूरा साल एक उत्सव के रूप में, स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। साथ ही साथ मेरी जब विस्तार में बातचीत हुई, अगले महीने फिर से उसी कॉलेज में कैंप लगाने की परमिशन भी लेकर आए हैं, क्योंकि इफ्तिकार सर, कितनी बार हमने ये समझा है कि कितनी बार कैंप लगाना है, कम से कम एक ही जगह पर कम से कम 3 बार लगाना है। कम से कम 3 बार तो लगाना ही है, क्योंकि ये आपने भी महसूस किया होगा, आपके भी घर के पास कभी ना कभी इस तरह की कोई व्यवस्था रही होगी, इस तरह का कोई ना कोई कैंप लगा होगा, कोई इस तरह की फैसिलिटी हुई होगी, तो एक बार में तो हर कोई नहीं पहुंच पाता। सोचते हैं अगली बार जाएंगे, अरे अभी तो दाढ़ी नहीं बनी हुई है ना, अरे अभी तो ऑफिस भागना है, अरे अभी तो मुझे घर के बहुत सारे काम है, मैं अगले संडे चली जाऊंगी, अगली बार कब लग रहा है। क्या ऐसा हुआ है? एक बार रेज हैंड करेंगे कितने साथी, रेज हैंड मैं देखना चाहूंगी। हेलो। कि एक बार में 100% लोग उस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते और सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम पक्का मैं जरूर से जाऊंगा। तो 3 बार एक ही जगह पर किसी भी गतिविधि को करने का ये सबसे बड़ा फायदा हमें भी मिलता है, और जिन्हें हम स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना चाहते हैं उन्हें भी मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, राइट। टूल्स। अब यहां पर जैसे मैंने कहा, ये टीम बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन टीम है। चाहे गुरुकुल के सेशंस हो, चाहे 7 PM के सेशंस हो, चाहे और कोई सेशंस हो, मैं हमेशा देखती हूँ वीडियो ऑन रहता है, ड्रेस कोड में रहते हैं, समय से पहले जुड़ जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां तो बनती है, मतलब इतना कुछ सीखने के लिए है इस टीम से। लगातार ये लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आदरणीय सर ने कहा कि लगातार आगे बढ़ते जाना है, रुकना तो है ही नहीं। तो वैसे ही आपको 100% ये सलाह दी गई कि टूल्स के साथ बातचीत करने पर हमारा प्रभाव भी अच्छा पड़ता है, लोगों को समझ में जल्दी आता है, और हम रिजल्ट्स बेहतर तरीके से बता पाते हैं कि ये स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं, और इस तरीके से आपको सीड्स की मदद से अपना स्वास्थ्य बेहतर करना है। और इसमें आपकी बहुत मदद करते हैं ये सवाल जवाब की जो शीट्स हैं, आदरणीय मनीषा मैम की किताब है, हमारे पास बॉडी स्कैनर है, बॉडी स्कैनर नहीं है तो इंच टेप। कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि बहुत सब आपको देखें कि हाँ कुछ तो हो रहा है, यहाँ कुछ गतिविधि हो रही है। जैसे जादूगर नहीं इफ्तिकार सर, कभी वो कैप निकालता है, कभी वो कुछ, फिर खरगोश निकालता है, फिर बॉल निकालता है, फिर तो वो लोग देखते हैं, एंगेज हो जाते हैं। वैसे हमारे पास भी ऐसे टूल्स होने ही चाहिए, तभी हम बहुत सही और प्रभावी तरीके से मना पाएंगे 2026 को स्वास्थ्य क्रांति का वर्ष। इस पे लगातार चर्चाएं और आगे भी जारी रहेंगी। एक प्रोफेशनल तरीके से जब हम किसी भी काम को करने का प्रयास करते हैं, तो फेलियर का रेट जो है ना, वो बहुत ही कम हो जाता है। क्या सक्सेस मिली? यस। क्या स्वास्थ्य लाभ दे पाए? हाँ। क्या बच्चियों के सवालों के जवाब दे पाए? हाँ। और हम ये बिल्कुल सोच सकते हैं कि ये बार बार एनीमिया क्यों आ जाता है, बार बार महिलाएं, बेटियां ये क्यों आ जाते हैं बार बार? बार बार इसलिए क्योंकि जो स्थिति है ना, वो सच में चिंताजनक है। मैं आपको यहां पर एक ही उदाहरण देना चाहूंगी। जब 11 बच्ची, ये मैं केवल इतना आंकड़ा बता रही हूं, जब 11 बच्चियों का वहां पर हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया, ध्यान से सुनिएगा, कितने? 11। इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्ची हैं। हम क्या बोलेंगे, अरे वाह, काफी एजुकेटेड हैं, काफी पढ़ी लिखी हैं, काफी समझदार हैं, लेकिन हेल्थ की अवेयरनेस बहुत कम है। 11 में से आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बच्चियों का हीमोग्लोबिन कम रहा होगा? इफ्तिकार सर आप बताएंगे, कोई गेस?
कम से कम तो मैम मुझे लग रहा है 7-8 तो हीमोग्लोबिन कम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा, 11 में से 8 बच्चियां एनीमिक थी। क्या ये छोटा मोटा आंकड़ा है? क्या इस तरह की अवेयरनेस हमें और बढ़ाने की जरूरत है? क्या इस तरह से और बच्चियां हमारे इंतजार में हैं, अलग अलग स्कूल्स में, कोचिंग्स में, हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में? तो देखना चाहेंगे किस तरीके से ये कैंप हुआ। कितने लोग? रेज हैंड करिए एक बार, है ना? और हमें लगातार एक दूसरे से सीखना है, और जैसे आदरणीय सर ने अभी कहा कि ईगो को साइड में हटाकर सीखने की जब बात आती है, तो हमें ये बिल्कुल भूल जाना है कि अरे ये तो मुझसे छोटा है, अरे ये मुझसे मुझसे बड़ा, अरे ये अभी तो नया है। चलिए, तो मैं आप सभी के साथ बिना समय गंवाए कुछ तस्वीरें यहाँ पर साझा कर रही हूँ। मुरादाबाद का ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। इफ्तिकार सर देख पा रहे हैं? जी मैम। बहुत बड़ी संख्या में बच्चियां इकट्ठा हुई, और इतनी ठंड में भी देखिए ज्यादातर बच्चियों ने सर पे टोपा ओपा सब लगा के बैठे हैं, और टीचर्स भी, उनकी भी काउंसलिंग हुई, बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लोग चाहते हैं स्वास्थ्य की जानकारियां लेना, लेकिन उन तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। ये कुछ तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं, और इस नौजवान टीम में महिलाएं भी हैं। और एक बार जोरदार तालियां उन पुरुषों के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उन्हीं की उम्र की लड़कियों को हेल्थ अवेयरनेस दी, हाइजीन की अवेयरनेस दी। बहुत ही शानदार ये प्रयास, बहुत ही शानदार ये प्रयास। देखिए आप, ड्रेस कोड से लेके, जांच की व्यवस्था से लेकर, काउंसलिंग से लेकर, टूल्स से लेकर, अपने सभी एक से बढ़कर एक उत्पादों से लेकर, हर चीज की बकायदा यहाँ पर व्यवस्था इन बच्चों ने की। मैं तो बच्चे ही बोलूंगी, मुझसे तो आधी से भी कम उम्र के ये लोग हैं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां होना चाहिए। और आज जैसे कि मैंने कहा कि थ्योरी क्लास से ज्यादा ये आज प्रैक्टिकल क्लास है, तो आज हमारे साथ यहाँ पर ये टीम भी शामिल है गुरुकुल के सेशन में। मैं आदरणीय सर की अनुमति से इन्हें बुलाना चाहूंगी। हमारे बीच में है काजल शर्मा, सिद्धांत शर्मा, अभिज्ञान शर्मा और अदिति पाठक। तो एक शॉर्ट मैसेज जरूर से मैं चाहूंगी कि हम इनसे सीखें कि क्या प्लस हुआ, क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रहे, क्या आगे की प्लानिंग है। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो हम एक एक करके बुलाना चाहेंगे इन्हें। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी। तो इफ्तिकार सर, मैं एक एक करके नाम आपको बताते जाती हूँ। काजल शर्मा है हमारे बीच में, जी। और बरेली से ये लोग सभी लोग जुड़े हैं। हम्म। काजल जी। रेज हैंड कर दें, काजल, अदिति, सिद्धांत और अभिज्ञान, प्लीज। थैंक यू। जी। यस मैम। अ, ओके। सो सबसे पहले काजल से हम मैसेज लेते हैं। काजल, प्लीज आप सभी को एक बार बताएं आपका अनुभव क्या रहा, कैसे आपने इसे किया। आइए। थैंक यू मैम, और सभी साथियों को जय आर सी एम। सर, अनुभव से पहले दो तीन चीजें जरूर शेयर करूंगी। ये जो पूरा भावना है, ये जो भाव है, ये आदरणीय टीसी सर द्वारा गाइडेड है। और जो बीज अभियान का उन्होंने हमारे साथ, वो हमारे माइंड में जो रोपित किया है, उसके अंतर्गत, उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारा पूरा प्लान रहा है। अभियान और भाव, इसके बाद सारी प्रैक्टिकल चीजें आती हैं। और जब अभियान की बात करते हैं तो सारी चीजें बहुत छोटी लगती हैं, सारे चैलेंजेस बहुत छोटे लगते हैं। नो डाउट हमने इस पे बहुत काम किया, और बहुत कुछ समय से हम लोग इस पे लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी अभी हमने कुछ काम नहीं किया, अभी तो बहुत ज्यादा जिस लेवल का आदरणीय टीसी सर की सोच है, उस लेवल तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है। अभी बहुत बहुत ज्यादा हमें करने की आवश्यकता है। दो तीन चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। ये हमने फाइल बना रखी है। आई थिंक मैं बैकग्राउंड हटा लूं। मैं ऐसे बताती हूँ, वी हैव अ फाइल जहां पे हमने फोटोज और सिग्नेचर्स, जिस स्कूल, जिस इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं, वहां पे फोटोज उसके और सिग्नेचर्स, ये हमारे पास है। तो जब भी हमारे पास, हमारा किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास जाना होता है, तो हम उन्हें ये फाइल दिखाते हैं।
लेकिन आजकल दिक्कतें इतनी है कि जब हम बात करते हैं ना, तो 80% लोग कह देते हैं कि ठीक है, आप आइए और ये प्रेजेंटेशन आप हमारे स्कूल या कॉलेजेस में दीजिए। मुरादाबाद में अभी हमने जो प्रेजेंटेशन किया था वो लगभग 100 किलोमीटर दूर था, और वहां पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं 1.5 हफ्ते पहले वहां के प्राचार्य से मिलने गई थी जो नहीं थे। फिर नेक्स्ट डे वो मिले, उनके साथ चीजें शेयर करी, और उन्होंने अथॉरिटी पर्सन का नंबर मुझे दिया, जो भी जिम्मेदार पर्सन था। उनसे, बरेली लगभग 100 किलोमीटर दूर है, तो फोन पे वार्तालाप करके हमने अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो मुझे लगे कि अभी और होने चाहिए, सबसे पहला तो है कम शब्दों में इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, और बेहतर इसमें करा जा सकता है। दूसरा, मैंने ये देखा कि कई बार बहुत सारी चीजें बच्चों के समझ में आती हैं, लेकिन कई बार परचेजिंग पावर नहीं होती। तो हम प्रयास करें कि जो बच्चे सक्षम नहीं है परचेजिंग पावर में या डिसीजन में, तो अगर उनके साथ उनका उनके पेरेंट हों, तो हम ये प्रेजेंटेशन 4 गुना इफेक्टिव तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले सेहत के द्वारा हमने जो बिंदु रखे, हम और भी रख सकते थे। कुछ ही बिंदु रख पाए हम और रखने चाहिए थे, और रख सकते थे। और कई बार जैसा मैम ने कहा कि 1 महीने बाद का हमने टाइम लिया है, तो फॉलो अप का जो नियम है वो 1 महीने बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बच्चों के दिमाग से धूमिल हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोबारा मिलने का तरीका और कुछ और खोजना चाहिए, जिसकी वजह से हम उस प्रेजेंटेशन को उस और भी ज्यादा हेल्पफुल तरीके से बता पाए, और सीट्स को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाए। क्योंकि 1 घंटे का हमारे पास समय होता है, तो हम सीट्स को बहुत और तरीके से बेहतर नहीं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए, हमने पॉइंट्स बताए बस, उसे हम और अच्छे से बता सकते थे। तो मैम मेरी तरफ से तो यही चीजें थी। बाकी जो भी गाइडलाइन दी जाती है उसको और बेहतर तक करने का हम प्रयास करते हैं। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच काजल। जो आपने एक बात बोली उस पर मेरे पास एक सजेशन जरूर है, उस पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव अभिज्ञान। एक बार जोरदार तालियां अभिज्ञान और सिद्धांत के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, बट सिद्धांत और अभिज्ञान, हेड्स ऑफ, ओवर टू यू, आइए। हाँ, थैंक यू मैम। और मैम, सेम कॉलेज में मैंने पर्सनली प्रिंसिपल से ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले बात करी थी। जी। और तब कुछ चैलेंजेस आए थे कि मतलब आप तो मेल हो, आप अकेले कैसे करोगे, कि आपकी टीम में फीमेल्स भी हैं। तो इस तरह से गड़बड़ रहा था। हालांकि उन्होंने एक अथॉरिटी नंबर शेयर किया था। तो 1-2 बार फॉलो अप रहा, लेकिन ढंग से नहीं हो पाया। वहीं पे फिर काजल मैम ने दोबारा जाके बात करी, तो हमें ये फाइनली डिसीजन मिल पाया कि वहां पे करना है। और टीम के साथ जब चीजें वहां पे शेयर कर रहे थे, तो एक जो प्रभावशाली पॉइंट उनको लगा कि ये रिलेटिव है, मतलब दीदी के साथ अपने कर रहे हैं, और वो कंफर्टेबल जो थी वो फील कर पा रहे थे। जी। उसके अलावा जो विशेषकर हमारे पास टूल्स रहे, उनका बहुत बड़ा मतलब रोल मैंने फील किया वहां पे। कि इस बार हमारे पास एक एक्स्ट्रा टूल था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो जिससे हम टेस्ट करते हैं, वो डिवाइस थी हमारे पास। तो प्रामाणिकता, एग्जैक्ट चीज उससे हम चीज शेयर कर पाए। और उसके अलावा अ, जो काम करने की जरूरत है जिन चीजों पे, मुझे लगा वो था फॉलो अप। जैसे कि हम नंबर्स कुछ स्टूडेंट्स का ले पाए, लेकिन बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी थी जिनके पास उस टाइम परचेजिंग पावर नहीं थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम लेंगे जरूर। तो मुझे लगा कि हम कुछ ऐसा मेथड यूज कर पाए जिससे कि हमारा नंबर एटलीस्ट सब तक पहुंच पाए। और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कई बार जब गर्ल्स कॉलेज होता है तो वहां पे उनका नंबर ले पाना एक चैलेंजिंग इश्यू होता है। तो हमारा नंबर अगर सब पे पहुंच जाए तो रिजल्ट ज्यादा बढ़िया मिल पाएगा। और हालांकि हम कुछ स्टूडेंट्स का नंबर लेने में सक्षम रहे, और काफी बढ़िया रिस्पांस मिला सामने से। और जैसा कि एक बार मैंने पूछा था गुरुकुल सेशन में ही टीसी सर से, कि सर जब मैं प्रोडक्ट शेयर करता हूँ तो मेरे अंदर जो भावना आती है वही आती है कि मार्जिन कितना हुआ, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सामने वाले का बेनिफिट कितना हुआ, ये मैं कैसे अंदर लेके आऊं, या आ नहीं रहा अंदर। तो सर ने सेशन में बताया था कि निरंतर अभ्यास से आएगा। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि सर के सेशन की वजह से मुझ में ये भावना नहीं आती कि मार्जिन कितना हो रहा है, वो हो जाएगा बाद में। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं उस सेम पर्सन को फेस करूंगा, तो उसके सामने जो वो रिजल्ट बताएगा, उसके लिए मैं थोड़ा लालची रहता हूँ कि वो क्या रिजल्ट्स मुझे बताने वाला है।
और साथ के साथ आगे का जो वर्क है, अभी 13-14 में मैं सिलवासा गुजरात टीम के पास पहुंच जाऊंगा। वहां पे एक कैंप हो चुका है एक सोसाइटी में, जो कि फेशियल कैंप और मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस का कैंप हुआ है। और जैसा कि सेशन में बताया जा रहा है कि कम से कम 3 बार जरूरी है, तो दूसरा कैंप मेरे साथ वहां पे रहेगा हेल्थ कैंप का। बॉडी स्कैनिंग मशीन वहां पे ऑलरेडी है, और इस तरीके से वहां की टीम को भी ये चीजें अच्छे से शेयर करके, स्ट्रॉन्ग करके आगे वर्क करना रहेगा। और मैं बहुत गर्व होता है मुझे जब टीम के और साथी जैसे सिद्धांत हैं, अदिति हैं। मैम, हमेशा मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन का टॉपिक मैं लेता हूँ, लेकिन हम्म। इस बार आदित्य ने लिया था और बहुत काफी बढ़िया तरीके से उसने शेयर किया। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। मोर पावर टू यू, थैंक यू सो मच। चलिए, एक फीमेल फिर एक मेल, ऐसे ठीक है? तो अदिति जी को बुलाते हैं। अदिति आइए प्लीज। आइए, फोन का आड़ा कर लीजिए मैडम प्लीज। अदिति जहां तक मुझे लगता है सबसे यंग इस टीम का हिस्सा है। केवल 20 साल की हैं अदिति, तो एक बार जोरदार तालियां दिल खोल के अदिति के लिए भी। यस अदिति। यस मैम, थैंक यू सो मच। और मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैं मिलने गई थी ना शर्मा फैमिली से, आरसीएम से मेरा परिचय हुआ था, तो काजल दीदी और अभिज्ञान भैया और शर्मा सर से मेरी मुलाकात हुई थी। और काजल दीदी ने मुझे ये बताया था कि आदित्य हम इस पे काम करते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे और हेल्थ पे काम करते हैं, और ये मेरे भाई हैं अभिज्ञान, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे ये बात करते हैं। तो उस टाइम मुझे लगा था कि ऐसे टॉपिक पे भाई कैसे बात कर रहे हैं, और इतना ओपनली कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने सेशंस अटेंड करने शुरू करे थे, यहाँ पे आना शुरू करा था, तब मुझे पता लगा कि हाँ, इस बारे में इस तरीके से ही बात हो सकती है। और वो मेरे सामने, मैं कहूंगी, आरसीएम का पहला परिचय था एक्चुअल में, कि हाँ, ये आरसीएम, जहाँ पे इतने टैबू के ऊपर इस तरीके से ओपनली बात की जाती है, इतने अच्छे सेशंस दिए जाते हैं, लोग को जानकारी, अवेयरनेस दी जाती है, और एक मेल साथी ऐसा कर रहे हैं। तो हम ये एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट टाइम जो था आरसीएम का, ये था। और तब से मैं अभिज्ञान भी ऐसे काजल दीदी से लगातार सीख रही हूँ, पूरी शर्मा फैमिली से सीख रही हूँ, और कुछ जगह जहाँ पे मौका मिला वहां पे खुद भी जाके ये चीज अप्लाई करी थी। और यहाँ पे जब टीम के साथ में होते हैं तब तो अच्छा लगता ही है। और जैसा विज्ञान सर ने बताया कि हर बार हाइजीन का टॉपिक वो वहां पे बोलते हैं, तो इस बार मुझे मौका मिला था। हम्म। मैंने जो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ चीजें देखी हैं, वो कि अ, लड़कियों से, बच्चियों से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही वो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस हों, या फिर किसी और लड़की का एग्जाम्पल देके आप एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, उन लोगों से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अभी हम लोग जो आरसीएम में आ गए हैं, हम लोग कैंप करते हैं, तो हमारे लिए तो ये चीज बहुत कॉमन हो गया, बहुत ओपन हो गया कि हाँ, पीरियड्स के बारे में बात करना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करना, हेल्थ के बारे में बात करना। लेकिन जहां जहां हम जाते हैं, वहां पे कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। तो वहां पे हालांकि सारी लड़कियां थी, वहां पे एक भी हमारी टीम के अलावा कोई मेल नहीं प्रेजेंट थे, लेकिन जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात हो रही थी ना, तो वो कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे थे, कहीं ना कहीं हंस रहे थे, अपना मुंह छुपा रहे थे, मतलब खुसफुसा रहे थे, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। तो वो वहां पे मैंने देखी कि अच्छा, ये पॉइंट है जो कहीं ना कहीं मुझसे मिस हुआ है, कि ये जो ये टैबू जो है, कि इसके बारे में छुप के बात करनी चाहिए, राइट। कि इसके बारे में अपनी बात नहीं कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं तोड़ने में मैं वहां पे उपस्थित नहीं हो पाई, मैं वो चीज नहीं कर पाई थी। तो ये मेरे लिए सीखने का पार्ट रहा कि आप जब भी जा रहे हो वहां पे, ये चीज सबको अच्छे से क्लियर कर देनी कि ये कोई छुप छुपा के बात करने वाला मैटर नहीं है। इस चीज को आपको ओपनली बात करनी चाहिए। और इस चीज को मुझे लगा कि वहां पे मेरे को इसको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैम, ये ऑनेस्टली मेरे एक्सपीरियंसेस रहे थे। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिद्धांत प्लीज आइए। और सिद्धांत को मैं बहुत समय से जानती हूँ। ये बिल्कुल पीछे रहने वाले लोगों में से है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि धीरे धीरे करके ये भी आगे आ रहे हैं। इनको समझ में आ गया कि भाई जब तक फेस नहीं करेंगे तब तक स्वास्थ्य क्रांति नहीं आ पाएगी, कोई सी भी क्रांति नहीं आ पाएगी। वेलकम सिद्धांत। थैंक यू मैम, और सभी साथियों को जय हर सिंह। मैम, आपने सही कहा बिल्कुल कि पहले मैं बोलता नहीं था ज़्यादा, या बिल्कुल भी नहीं बोलता था। लेकिन जब हेल्थ एंड हाइजीन की बात आती थी ना, तो मैं विज्ञान सर से और काजल मैम से कह देता कि मेरे को मत करवाओ ये चीज़ें, क्योंकि मेरे को थोड़ी शर्म लगती थी स्टार्टिंग में। जी। लेकिन लगातार मैं जब अभिज्ञान सर के साथ और काजल मैम के साथ में लगातार मतलब उनके साथ जाता रहा, तो मेरा भी ये मन करा कि मैं क्यों नहीं बोल सकता जब अभिज्ञान सर बोल सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके स्टार्ट करा ये सारी चीजें, हेल्थ के बारे में बताना, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, और लिख के थोड़ी प्रैक्टिस करी कि क्या क्या बोल सकते हैं हम। और मैंने अभिज्ञान सर से और काजल मैम से बहुत सारी चीजें सीखी हैं।
और जैसे कि अब तो ये होता है कि किसी को भी मतलब महिलाओं को एक सर है मेरे साथ में, हम साथ में मिलके भी बता देते हैं अब हेल्थ एंड हाइजीन के माध्यम से। और जिसमें कि जो टूल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं मेरे मेरे लिए। क्योंकि डायरेक्ट एकदम से कोई महिला एकदम से सुनती नहीं है मेरी बात। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आगे उनके टूल्स रख देता हूँ और धीरे धीरे करके जैसे कि कैंप्स के बारे में, हमारे जो सैनिटरी पैड्स हैं, इन चीज के बारे में मैं अब जानकारी भी देने लगा हूँ। लेकिन एक सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को बढ़िया लगी, जब मैंने ये सारी चीजें मम्मी के साथ में शेयर करी अपनी, जब वो मेरे से रिलेट कर पाती हैं कि अच्छा ये चीज है, किसी महिला को बतानी है तो वो मेरे को बुलाती हैं। तो उनसे जब धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करा, तो अब कोई डर नहीं है मेरे को ज्यादा कुछ। और मैं भी ये सारी चीजें शेयर कर देता हूँ लोगों को। और काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को, मतलब अभिज्ञान सर के साथ में और आपके साथ जो ट्रेनिंग मिलती है मुझे, वो बहुत बढ़िया है। तो इसी तरीके से एक्सपीरियंस रहते हैं और अभी भी लगातार सीखने के ही प्रोसेस में है हम। एंड थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। पूरी टीम को एक बार धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए होना चाहिए साथियों। और जैसे मैंने कहा कि एक होती है पर्दे के सामने की टीम और एक होती है पर्दे के पीछे की टीम। तो पूरी शर्मा फैमिली ही इस अभियान के प्रति समर्पित हैं। और भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो लगातार सहयोग कर रहे हैं। एक ही इनपुट मेरी तरफ से देके फिर मैं आगे कार्यक्रम को हैंड ओवर करूंगी इफ्तिकार सर को। कि दो जो चीजें आपने कही, मुझे लगता है कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम मैंने भी अटेंड किए हैं या आप लोगों ने भी अटेंड किए होंगे, लास्ट में जो भी वक्ता होता है, जो भी स्पीकर होता है, वो खुद अपना फोन नंबर शेयर करते हैं। तो वो एक चीज की जा सकती है, या अपने ही आप जो बैनर स्वास्थ्य क्रांति वर्ष का लगाएंगे उसमें आप नीचे अपना फोन नंबर लिखें। और लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर, थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, खास करके यंग बच्चियों को, कि आप मैं समझ सकता हूं अभी आप सारी बातें खुलकर नहीं शेयर कर पा रहे होंगे, झिझक हो सकती है, शर्म हो सकती है। तो आप ये प्लीज नंबर नोट करें, इसका फोटो ले लें, आप हमसे बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने कहा कि लंबा समय हो जाता है, 1 महीना 2 महीना ऐसे जब हमें गैप हो जाता है, तो उसमें काजल व्हाट वी कैन डू इज कि हम ऑनलाइन जूम सेशंस के माध्यम से इन सभी बच्चियों से जुड़ सकते हैं। ये मेरा सुझाव है, ताकि वो गैप बहुत लंबा ना हो और फिर से हम उनसे जब फिजिकली मिलने जाएंगे तो एक और बेहतर कनेक्शन हमारा ऑलरेडी और अच्छा रिश्ता मजबूत हो चुका होगा। कि एक बार फिजिकली मिले, फिर ऑनलाइन कुछ सेशन हुए, वहां कुछ क्वेरीज ले ली, उसके हिसाब से आप अपना सेकंड कैंप और बेहतर प्लान कर पाएंगे, इम्प्रोवाइज्ड वर्जन होगा आपका कैंप का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमारे बीच में आदरणीय सर हैं, तो थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इतना ही। और भी साथियों ने हो सकता है ये कैंप किए होंगे या बिल्कुल प्लानिंग में ही होंगे, करने ही वाले होंगे। तो आज उन्हीं साथियों को हम सब सुनेंगे और चलते हैं सर के पास। ओवर टू यू सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बच्चों से, मतलब काजल, अभिज्ञान, अदिति और सिद्धांत, इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और मेरे ख्याल से सभी साथी अपने मन में कुछ न कुछ जरूर सोच रहे होंगे। ज्यादातर के मन में ये आ रहा होगा कि यार ये बच्चे तो इतने होशियार है, तो इन्होंने तो कर लिया, हमें तो नहीं आता इतना कुछ, हम कैसे करेंगे। तो ये जो एक मन में जो बात आती है ना, वही आके हम रोक लेते हैं अपने आप को। किसी को कुछ नहीं आता है जीवन में, इनको भी नहीं आता होगा कभी, और शायद आपके सामने बोल भी रहे थे कि ये। और सबसे बड़ी बात जो इनकी मुझे जो आज अच्छी लगी, इन्होंने ज्यादा इस बात पे जिक्र नहीं किया कि हमने क्या अच्छा किया है, नहीं, इन्होंने ज्यादा जिक्र इस बात का किया कि हमने क्या अच्छा नहीं किया। ये इतना ध्यान अगर हमारा रहेगा तो हम जरूर अच्छा मार्ग ढूंढ लेंगे। यही एक रवैया होता है। अब बात आ जाती है कि हमें नहीं आता तो क्या करें, क्योंकि सबका मेन मुद्दा क्या है कि हमें नहीं आता है, इतना कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ करना नहीं आता है, और सारी दुनिया इसी में रुकी हुई है। तो जिंदगी में असफलता जो सिखाती है वो कोई नहीं सिखा सकता। आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहां से वो नहीं सीख सकते हो जो आप अपनी असफलता से सीख सकते हो। असफलता का होना बहुत जरूरी है, बशर्ते कि हम उससे सीखने का रवैया रखें। और मेरी क्या एक बहुत
अब उसको आदत को खराब भी कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत ही खराब भी है वो किसी मायने में, और किसी मायने में बहुत अच्छी भी है। मेरे को कोई चीज कितनी भी कुछ नहीं आती हो, मेरे को अगर लग गया कि ये करना है तो मैं कूद जाता हूँ बिना आए ही। और इतना खराब करता हूँ कभी कभी कि आप मतलब जब हमने, जैसे कि एफएमसीजी का कोई अनुभव नहीं था मेरी जिंदगी में, नहीं था कि कपड़े के अलावा कुछ काम ही नहीं किया था। तो अब आरसीएम चलाना है तो एफएमसीजी में जाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले एक टूथपेस्ट बनाया, एक डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर बनाया, एक डिटर्जेंट केक बनाया, या नहाने की साबुन बनाई होगी। तो अब उनकी हालत ये थे कि जो टूथपेस्ट बनाया उसमें जब दबाओ तो पानी पहले आता, फिर और जो डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर बनाया तो उसका जो पाउच था, उसका पाउच का कलर ही उतर जाता था। वो जो जैसे ही वो पाउडर बाहर आता था तो कलर उतर जाता था। तो ऐसे मतलब क्या क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ही इस मामले में बहुत ही गड़बड़ हूँ। मैं मतलब कभी भी टाइम वेट नहीं करता हूँ कि पहले सीखते हैं, पहले रिसर्च करते हैं, पहले ये करते हैं वो करते हैं, जैसे भी हो कूद जाता हूँ। और कूद के मैंने देखा है कि वो जो असफलता है ना, ये खराब हुआ ना, तो वो खराब जो हुआ वो सिखा देता है कि नहीं, इन इन चीजों का ध्यान रखना है। और फिर उसमें रिसर्च चालू होती है और अपने आप रास्ते निकलते जाते हैं। अगर मैं ऐसे हाँ, आप में से जो बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि मुझे तो आता ही नहीं, मैं कैसे करूंगा। अगर मैं ऐसे सोचता रहता तो क्या आज आरसीएम में 450 500 प्रोडक्ट होते, क्या हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना पाते, क्या आरसीएम इतना बड़ा हो पाता, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं। तो डरना क्या है, क्या घबराना है? कूद जाओ, अपने आप तैरना आएगा। और बिल्कुल नहीं आता तो फिर जो होना है वो हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैंने भी आज बहुत सारे नोट्स यहाँ पर लिए हैं ताकि हम आगे भी इन हेल्थ चेकअप कैंप्स को और बहुत है, बेहतर। अभी इस पे नोट्स बनाते जाएंगे तो इतने नोट्स बनेंगे, इतनी बातें बनेगी कि आप घंटों घंटों तक उन नोट्स को बनाते रहो, सीखते रहो। तो ये ऐसी तो ढेरों बातें सीखने को मिलेगी। पर जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी जैविक खेती का मानस बना तो अभी जैविक खेती पे काम करना शुरू कर दिया। अभी पेंट का विषय आया कि पेंट बनाना है, कूद गए। और मैं चैलेंज करता हूं कि दुनिया में, क्योंकि अब थोड़े हमारे पास एक एक्सपीरियंस बहुत सारे हो गए, बहुत सारी टीम है, तो वो सारा सिस्टम खड़ा हो गया। तो चैलेंज करता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने इतने कम टाइम में इतने बेहतरीन क्वालिटी के पेंट बनाए होंगे। मतलब इतने कम टाइम में डेवलप करके वो क्वालिटी, और इतनी बेहतरीन क्वालिटी है जो आज तक मतलब कोई कंपनियां दे ही नहीं पा रही है। ये सब फील्ड से आ रहा है। तो साथियों, कुल मिलाकर बात क्या है कि ऐसे सीखने के बहुत सारे बिंदु आएंगे। अभी बहुत सारे थे, इन बच्चों ने बताया कि ये हमने कमियां रखी, पर ऐसी और बहुत सारी कमियां हो सकती है। कमियां रहेगी, लेकिन हमको स्वास्थ्य क्रांति करनी है तो हमें शुरू होना पड़ेगा। अब नहीं आता तो क्या करें, कुछ मोटे मोटे पॉइंट मैं भी बता सकता हूँ। सबसे पहले तो मान लो मुझे नहीं आता है, मुझे पेंट का अनुभव नहीं, मुझे कैसे बनता नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी की हेल्प लूंगा ना। हेल्प लेने के लिए मनाही है क्या दुनिया में? आप अपनी टीम की ले सकते हो, आप किसी डॉक्टर को एसोसिएट कर सकते हो, आप किसी बाहर वाले व्यक्ति को एसोसिएट कर सकते हो, आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, आप कुछ चीजें नोट कर सकते हो। तो कुछ टूल्स की हेल्प, कुछ सीखने की हेल्प, कुछ लोगों की हेल्प करना ही है। ये सबसे पहले निश्चय करना बहुत जरूरी है। नहीं करने का शब्द हमारी लाइफ में नहीं है, करना ही करना है। मुझे नहीं आता है, मैं इतना होशियार भी नहीं हूं, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेले के भरोसे पूरी धरती नहीं उठती। तो किसी न किसी का मदद लेना सीखिए। नहीं तो रक्षा से बात कीजिए कि हमें तो कैंप करना, मुझे आता नहीं, आप कुछ बताइए, तो वो बताएंगे। मांगिए तो सही, मांगने से तो भगवान भी सब कुछ दे देता है। तो ये सबसे बड़ा रवैया है कि ये कुछ न कुछ आप मतलब आप चाहेंगे तो हो जाएगा।
तो सबसे पहला कदम होता है कि आपको निश्चय है कि मुझे करना ही करना है, नहीं करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। फिर आपको नहीं आता है तो आप हेल्प लेना सीखिए कि किससे हेल्प लेनी है। अभी मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है और मैं कभी गया ही नहीं, तो क्या मैं जाऊंगा ही नहीं? मुझे जाना था, मैं क्या करूंगा? फिर पूछताछ शुरू करूंगा, यार आप गए हो, उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, तो वो सब बताएगा। मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती तो क्या करना पड़ेगा, तो वो बताएगा। तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है दुनिया में। बहुत आज आदरणीय सर ने एक बहुत ही शानदार बात बता दी सर। ये जो आपने अनुभव शेयर किया मुझे लगता है बहुत ज्यादा मदद करेगा सभी को, क्योंकि आपने एकदम पर्सनल अनुभव जो सब लोग रिलेट कर सकते हैं आरसीएम के साथ, कि कैसे एफएमसीजी शुरू हुआ और आज हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं। और आपके गाइडेंस के कारण मुझे लगता है ये जब हेल्थ कैंप वाली बात है ये तो लोग दिनों में सीख जाएंगे, इसमें इतना समय तो लगना ही नहीं है। बिल्कुल। वो तो हर चीज आ जाती है, ये कौन सी बड़ी बातें हैं, लोग बनाने वालों ने तो रॉकेट बना दी है। वो पूरा ब्रह्मांड का सारा, कौन सी किसकी दूरी कितनी है और किस पे कितना तापमान है, किसकी साइज क्या है, तो करने वाले तो वहां तक ढूंढ लिया, एआई बना दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आदमियों से ज्यादा चतुर है, आदमियों से ज्यादा तेज है, तो होने में सब कुछ हो रहा है। ये गेम कौन सी बड़ी बात है? गेम तो बहुत छोटी बात है। और इसके लिए भी अगर हमारा मन कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं आता, तो ये केवल मन की कमजोरी है और कुछ भी नहीं। या फिर कोई भावना जागृत नहीं हुई कि हमें स्वास्थ्य क्रांति करनी है। तो इन चीजों को बदलना है, बाकी रास्ते बहुत है, आप सीखते जाइए, यहाँ चलता रहेगा सत्र, बहुत सारी चीजें आएगी, असफलता भी आएगी, उससे भी सीखने को मिलेगा, सिखाने वाले भी सिखाएंगे। बस थोड़ा सा एक रवैया रहना चाहिए कि हम चीजों को नोट करें, डिसिप्लिन से करें। अभी आपको बताया जा रहा है कि 4-5 साथी होने चाहिए, आप 2 साथी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ड्रेस कोड की बात की जा रही है, आप ड्रेस कोड को फॉलो, आप टूल्स की बात, अभी ये तो इतना तो हमको होना चाहिए ना कि जो चीजें सिंपल सिंपल जो बता दी गई है, एक बैनर बनाना है, जो चीजें सामने आ रही है वो तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी ना। कि हम तो बिल्कुल ही जानबूझकर सब कुछ उल्टा सीधा करेंगे, अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रखेंगे, वो तो फिर भगवान ही मालिक है उस बात का। तो लेकिन जो हमें चीजें सिंपल सिंपल है, कभी इतना तो बहुत सरल है, ये तो हम कर लेते हैं, बाकी किसी की मदद ले लेते हैं। और जो एक बार कुछ भी गलत सलत होगा तो हम उससे सीखेंगे। तो देखिए बंदर भी जो है बहुत सारे काम कर लेते हैं, सीखने सीखने के बाद आप देखेंगे तो बंदर बहुत ज्यादा, आप नहीं कर सकते उससे ज्यादा अच्छा बंदर कर लेता है, डॉग्स कर लेते हैं। तो सीखना तो एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो क्या हम नहीं सीख सकते हैं क्या? तो आज सब साथी एक बड़ा निर्णय लेंगे और इसको करने का ठानेंगे, जहां से जो सीखने को मिल रहा करेंगे, तो तभी उन सत्रों का फायदा होगा साथियों। तो चलिए। हाँ, इफ्तिकार भी आप कुछ जी साथियों सर। को। जी सर। जितेंद्र कुमार सर, वेलकम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज जो काजल काजल मैम है, वो जो 3 साथी आज हमारे भाई जो हमारे समक्ष जो रखे हैं, वाकई में हम लोगों को मतलब बहुत क्या कहते हैं, मतलब अंदर तक खिला दिया, जो हम लोग अभी मतलब बहुत ही नगण्य कर रहे थे। सर का जो सपोर्ट, सर का जो मतलब जो स्पीच आ रहा है, सर का जो शब्द मेरे दिलों तक पहुंच रहा है, सर बहुत बड़ा करने का मैंने ठान लिया है आज। बड़ा से बड़ा कैंप करेंगे, बड़ा से बड़ा कॉलेज हो, कॉलेज में है, चाहे वुमेन्स कॉलेज हो, चाहे ऐसे जनरल कॉलेज हो, हर कॉलेज में हर स्वास्थ्य जहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं, मतलब करेंगे सर, साथियों के साथ मिलकर करेंगे। आज ये मैं मतलब प्रण लेता हूँ सर, दृढ़ 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 संकल्प लेता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज किशोर सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस सेशन देखने से हमें बहुत से बेनिफिट मिला कि हमें पहले सीखना है और सीख के हमें इस सेशन को करना चाहिए। हेल्थ जो ग्रोथ का है, इस पे हमें काम करना है, स्वास्थ्य केंद्र पे हमें काम करना है। और मैंने 2 दिन पहले ये जो जल संचय का मैंने डेमो दिखाया और डेमो पे काम किया, तो एक ही डेमो में 15 kg का ऑर्डर आ गया। यानी कि हम जब तक नहीं सीख के नहीं करेंगे और अपने आप के अंदर नहीं उतारेंगे तो हम इस पे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमें सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा और इस हेल्थ केयर पे हमें काम करना पड़ेगा। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। एस आर परिहार सर, वेलकम सर। जी सर। चेकअप कैंप का जब जब हमने यहाँ सेशन में सुना और समझा और फिर
मैंने भी सोचा कि ऐसा हम भी क्यों नहीं कर सकते, और एक प्रयास किया पहला अभी पिछले रविवार को, और एक सेवा केंद्र पर लैब के माध्यम से महिलाओं को, विशेष महिलाओं को हीमोग्लोबिन चेकअप के लिए बुलाया गया। एसडीएफ का हमारा जो है बैनर लगा के, तो लगभग 40 महिलाएं वहां पर एकत्रित हुई और 35 के हमने हीमोग्लोबिन टेस्ट किए। और क्योंकि ये पहला प्रयास था, और मैंने उस प्रोग्राम को रक्षा मैडम के सहयोग से और सुनीता सिंधे मैडम के सहयोग से प्रोजेक्टर पे इनका समय लेके उसको लाइव किया, और महिलाएं सामने थी और सारा उनके समझ में आया। और निरंतर फीडबैक जो फॉलोअप चल रहा है, तो लगभग 4 महिलाओं ने अभी हमारे जो है न्यूट्री चार्ज मूवमेंट को लिया है, और फॉलोअप मेरा निरंतर जारी है। और ये हम सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरी तरह से सफलता और कैसे मिलेगी, तो और आगे बेहतर करेंगे। और आज सर का भी मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिला। धन्यवाद एक बार सर। जी, चंदन माइती जी। जी सर, हम लोग भी ऐसी हेल्थ चेकअप कैंप लगाते थे, बस एक लगा के दूसरे बार नहीं जाते थे। तो जैसे गुरुकुल में सिखाया गया कि बार बार 3 बार लगाना है, तो उसके लिए बहुत प्रयास जारी कर रहे हैं। और उसके लिए महिला टीम साथी भी हम लोगों के साथ थे, लेकिन वो बोलने के लिए वो थोड़ा हिचकच कर रहा था। लेकिन आज का वीडियो उसके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, तो उसको भी साथ में लेके उसको आगे बढ़ेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मोहित जी, मोहित सर, अनम्यूट कीजिए सर। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि अभी हमारे उम्र के या हमसे कम उम्र के ही साथी यहाँ पे इस तरीके से कैंप किया है, तो इससे एक चीज तो मुझे ये सीखने की मिली है कि जो हमारे उम्र के साथी हैं उनको इन चीजों पे विश्वास नहीं है, तो उनको हम ये छोटा सा वीडियो भी इसका शॉर्ट बना के दिखा सकते हैं जो उनकी हेल्प ले सकते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे हमारी उम्र के युवा हैं, जितने सीरियस होके मैं कर रहा हूँ शायद वो लोग नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है ये तो आपका काम है। तो इससे एक बहुत बड़ी हमारे जो साथी थे सीख मिली है। और दूसरी, अभी तक हम टीम में काम करते थे, लेकिन अभी एक चीज और मिली है कि हम किसी भी स्कूल कॉलेज में इन साथियों के माध्यम से, जैसे इन्होंने बताया है, वो सारी काम करके और हम भी कर सकते हैं। और अभी टीसी सर ने जो एक बात कही है कि सीखना, अभी हमें सुबह सुबह लग रहा था कि ये तो न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम मैं पहले ले चुका हूँ क्या, लेकिन आज कितना शानदार और चीजें सीखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये आता है कि हम पहले सीख चुके, तो ऐसा कुछ नहीं है, सीखते जारी रखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लगातार टीसी सर का मार्गदर्शन मिल रहा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता मैम, वेलकम मैम। जय सिंह सर। और सर बहुत अच्छा सीखने को मिला, और एक और पॉइंट मेरे को जो नया मिला है, जैसे मैम ने बताया कि हम इनका मतलब फोन नंबर ले लेते हैं सभी का, तो उसमें हम कोशिश करें कि ज्यादातर लड़कियों को जब हम फोन नंबर नोट करते हैं उनकी डेट भी हम नोट कर लें, जिससे हमें फॉलोअप करने में बहुत आसानी होगी। उन्हें समय से पहले हम उन्हें फिर से कांटेक्ट करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बोल देती है हमने तो बहुत सारा पैकेज 1 साल का इकट्ठा लेके रखा हुआ है, यहाँ से ले लिया वहां से ले लिया, ये वाला ले रखा है, ये वाला अच्छा रहता है। तो हम उन्हें अगर डेट से पहले ही हम उन्हें कांटेक्ट करके और अपना प्रोडक्ट जो हमारा है उस हाइजीन का उससे बात करेंगे तो और भी आसानी होगी। थैंक यू सर। अशोक जी। इफ्तिकार सर, मैं 1 ही मिनट ये फोटो दिखाना चाहता हूँ इस कैंप पर लोगों को, शायद इससे या आपको मैं भेज सकता हूँ, आप दिखेंगे ये। मैं शो कर देती हूँ सर, जो अभी हाँ, आप सुनील दिखाइए। परिहार सर वाले। ये जो प्रोग्राम परिहार सर ने बताया, जी जी, मैं सबको शो करती बहुत हूँ। मदद मिल जाएगी। ऑनलाइन हो सकता है कितना आसानी से। ये है 1 फरवरी को ये आयोजित किया गया था कैंप। और देखिए इस तरीके से वहां पर लैब के भी जो कार्यकर्ता थे वो भी थे। इस तरीके से पूरा शामगढ़ मध्य प्रदेश में किया गया था हीमोग्लोबिन की जांच, और इसके वीडियोस भी भेजे थे सर ने। और देखिए इस तरीके से कुछ ये यहाँ पर पूरी व्यवस्था करके ऑनलाइन थे जी। तो ये भी बहुत तेजी से सभी लोगों तक पहुंचने का, मिशन 15 करोड़ पूरा करने का, ये एक बहुत ही सुनहरा हमारे पास अवसर है, माध्यम है। जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू। तो आप सभी लोग जो भी ये करना चाहते हैं ना, इस तरह से पूरा सपोर्ट मिल सकता है टीम का। जैसे माननीय टीसी सर ने हमें कहा कि अगर हमें नहीं आता है, हमें मदद लेनी है, मतलब अभी भारत के किसी भी कोने में हम कर सकते हैं। कोई भी ट्रेनर न्यूट्रीचार्ज का, कोई भी आरसीएम परिवार का व्यक्ति कहीं भी हो, आप आपके पीयूसी पे, आपके वंडरवेल पे, आपके सेवा केंद्र पे आप करिए इस प्रोग्राम को, पूरी मदद मिलेगी।
इतना पूरा का पूरा सहयोग आपको उपलब्ध है, इसका पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। तो आप बिल्कुल अकेले नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, दूर से भी आपकी पूरी मदद हो सकती जी सर। अशोक जी, वेलकम। जी सर, थैंक यू। जय सोम सर, आज बहुत कुछ जानकारी मिला मुझे। वैसे तो मैं कई बार कैंप लगाया हूँ, लेकिन उतना सिस्टम से मैं कैंप नहीं लगाया। हेल्थ कैंप के लिए मैं बैनर बनाने के लिए मैं ऑर्डर दे दिया हूँ, और स्कूल से भी मैं बात करके आया हूँ। बहुत जल्दी सर इस पर रेगुलर काम होगा सर। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर दुर्गानंद सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। सर जी को, गुरु जी को प्रणाम। और आज मुझे ये सीखने को मिला कि हम जो करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हमें ये अच्छा रहा, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन मैं पहले दिल्ली में ही ज़्यादा कैंप करता था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं अलग अलग स्टेट में जाके, अभी छत्तीसगढ़ में करके आया, मध्य प्रदेश में करके आया, अभी मैं बिहार में हूँ। तो बिहार में मैं सोच रहा था कि चलो, पर्सनली मैं मिलता था, कैंप करता था, लेकिन मुझे एक जीविका के बारे में पता लगा कि यहाँ पे एक जीविका है जो अच्छा मतलब संस्था है और काम कर रही है, उसमें महिलाएं ज्यादा है। तो मैं पता किया तो वो बोले कि नहीं, आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोला कि चलिए एक बार जो इनके सीनियर पर्सन है उनसे हम बात करते हैं। और शर्मा जी हैं सीनियर में, तो उनसे हमारी बात हुई। जब मैं उनको पूरा प्रोजेक्ट बताया कि हम लोग इस पे हेल्थ एंड हाइजीन पे काम करते हैं और मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा, तो वो पूरा इन्वॉल्व वो भी हुए, और लगभग 18 महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। और लगभग 40,000 का न्यूट्रिशन का सिर्फ एक दिन में, ये 31 तारीख का था, 30 और 31 में हमने किया था। 40,000 का फिर पिकअप सेंटर पे, वहां पे नहीं सामान अवेलेबल था, तो हम लोगों ने पिकअप सेंटर के माध्यम से डिपो पे ऑर्डर दिया और ले आके वहां पे सभी महिलाओं को हमने दिया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी तक मैं ये सोच रहा था कि किसी प्रॉपर एरिया में हम करेंगे, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका संभावना है और हम लोग सीख के बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू ऑडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संदीप जी, वेलकम सर। अनम्यूट कीजिए संदीप जी। ठीक है, सविता जी आइए, वेलकम। मैंने भी स्कूल से परमिशन ली है हाइजीन कैंप के लिए। आज से सेंक्शन से मुझे बहुत हेल्प मिलेंगी। जैसे मैम ने बोला था कि नंबर देना, बैनर लगाना, बैनर मैंने लिया है, और नंबर का भी चल रहा है। मैं घर मुझे होम मीटिंग में कैंप करती थी सर, और आज पहली बार स्कूल में करने वाली हूँ। आज से मुझे बहुत मदद मिलेंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। रविदेश सर, वेलकम सर। जी धन्यवाद सर। स्वास्थ्य क्रांति वर्ष मनाने के लिए सेहत के सितारे पे जो हमारा काम चल रहा है सर, हमने 2-3 टीम बना के रखी है, जिसमें महिला टीम हमारे पास है जो स्कूलों में और गांव के स्पेशल जहां महिला होते हैं वहां पे कैंप करते हैं। वो पुरुष टीम हमने बनाई हुई है जिसमें हम ओपन कैंप करते हैं गांव में, मुखिया द्वारा ये चीजें होती है। सबसे पहले सर हमें नंबर चाहिए जहां फोटो भेजा जाता है। हमारे पास इतने कैंप के फोटो हैं, मैं उसको शेयर करूंगा। तीसरा सर अभी हमने नया शुरू किया है जो अगले महीने से, उसका अच्छा अनुभव हमारे पास मिला है। यूएलपी की जहां हमारे सेंटर्स पे होते हैं उस सेंटर्स पे ऑल बॉडी चेकअप मैंने कैंप लगा दिया है, जो हर सप्ताह वो निश्चित ही होता है। तो वहां पे पहले हमारे एसोसाइड बार की जांच हुई, तो उनके जो प्रॉब्लम्स निकले, तो अभी 10-15 दिन पे रिजल्ट आने के बाद मैंने वहां आम कर दिया है कि जो एसोसाइड बार चाहे एक आम व्यक्ति को भी ला करके, जो 3,000-4,000 की जांचें ऑल बॉडी चेकअप वो 500 से 700 रुपए में हो रहे हैं। तो इससे सर निरंतरता चल रही है, जो लगातार चल रहा है। 3 सेशन में मैंने अपनी टीम को बांट कर रखा है। महिला टीम अलग है जो स्कूलों से लेकर के गांव में जहां स्पेशल आंगनबाड़ी का केंद्र होता है, जहां मुख्य मतलब कि समूह होती है महिला को, वहां कैंप हो रहा है। पुरुष टीम हमारे पास, उसमें महिला भी शामिल है, जो हम ओपन कैंप करते हैं। तीसरी सर यूएलपी को लेकर के जो अवेयरनेस हमारे पास था, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने सेहत सितारे अब ये सेहत मित्र के करीब आ रहे हैं। चौथा डॉक्टरों का हमारे पास सपोर्ट है, लेकिन मैं जहां पे कैंप करता हूं 7 से 10 दिन के अंदर उसी दिन मैं मैसेज दे देता हूं, उसी दिन टाइम ले लेता हूं। जिनकी ऑल बॉडी चेकअप हुई है 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा, हम अगली बार आएंगे, हमारे साथ डॉक्टर्स भी होंगे। आप अच्छे से परामर्श लेकर के अपने स्वास्थ्य को बेटर कर सकते हैं। तो सर ये शानदार चल रहा है। सर ने एक मैसेज दिया कि सही बात है, तालाब के किनारे बैठ करके तैरना नहीं आएगा, जब कूदेंगे प्रयास करेंगे तो तैरना आएगा। छोटे छोटे कैंप करिए, बाहर निकलिए, मिलिए, सवालों का जवाब दीजिए, तब आपके अंदर जिज्ञासाएं बढ़ेगी और आप ऑटोमेटिक बड़ा काम कर पाएंगे।
तो धन्यवाद सर। और मैडम का नंबर आया, मैं इसको लूंगा। और जितने भी हमारे भी 8 तारीख को सर हमारे पास बड़ा प्लान है। मैं एक बड़ा फंक्शन रखा हूं, उसमें करीब 250-300 लोग आने वाले हैं। तो उसकी पूरी फोटोज, उसकी पूरी वीडियोस और ऑल बॉडी चेकअप, एसोसेट बार जो बचे हुए हैं और नए लोगों के लिए मैं पूरा प्लानिंग करके रखा हूं। धमाकेदार फोटो भेजूंगा सर। जय आरसीएम। स्वास्थ्य क्रांति वर्ष मनाना है। थैंक यू। तो डॉक्टर सुखजिंदर सर। सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसा परम आदरणीय टीसी जी ने आज बताया कि मदद लें, ये बहुत बड़ी बात है मदद की। मैं 1 तारीख से ही कैंपिंग पे हूँ। 1 को कैंप हुआ, 2 को कैंप हुआ, 3 को कैंप हुआ, 4 को गैप करके आज 5 को फिर कैंप है, 6 को गैप करके 7 को फिर बड़े लेवल पे कैंप है। इस प्रकार हम सेवा केंद्र पे और ग्राम के मुखिया से बात करके इस प्रकार बड़े लेवल पे पहले 30 मिनट का प्रोग्राम करते हैं। हमारी रसोई ही हमारा मेडिकल है, ये हमारा रिटर्न में रहता है बैनर पे। और दूसरा हम नीचे लिखते हैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, फिर वो अपने इस मिशन का डिटेल देके इस प्रकार से हम उसकी तैयारी करते हैं। और जिन लोगों को जो बड़े हाई कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, जैसा एक बच्ची थी पीछे जिसके सोराइसिस था और उसे बोला गया था, रिसर्च के बाद उसकी स्किन का टुकड़ा लेके बाहर अमेरिका भेजा गया और वहां से पता लगा कि इसके एक इंजेक्शन लगेगा, ये तब ठीक होगी। वो इंजेक्शन बहुत कॉस्टली था, 6 लाख कुछ हजार का था। वो बच्ची हमारे से ठीक होके गई परमानेंट। तो अभी हमें वहां से परमिशन मिल गया कि आप हमारे यहाँ आए, ओपन कैंपिंग करें, लोगों को अवेयर करें। इसी प्रकार बहुत सारे लोग जिनके डायबिटीज है, जिनके इंजेक्शन लगता है, ऐसे लोग जो ठीक होते हैं, हम उन्हीं की मदद से आगे कैंप करते हैं। मैं निवेदन करूंगा रिजल्ट का पीछा करें। इस प्रकार जो हमें मदद का जो भाव आदरणीय टीसी जी ने बताया, उससे बहुत बड़ा हो सकता है। थैंक यू सो मच। यश सिंह जी आइए, फोन को आड़ा कर थैंक यू लीजिए। सो मच सर। और पहले तो गुरुदेव को सादर प्रणाम, जिन्होंने इतना अच्छा बताया। और मैं ये कैंप अपने फादर के साथ और उनकी टीम के साथ करता हूँ। जैसे अभी पिछला डॉक्टर सर ने बताया कि गांव में हम लोग जाते हैं तो प्रधान से पहले कांटेक्ट कर लेते हैं, 1 दिन पहले अनाउंस करवा देते हैं कि यहाँ पे कैंपिंग होगी, शिविर लगेगा, हर चीज जांच होगी। लेकिन अभी जो हमारे भाई बहन आए उन्होंने बताया कि हमसे गलती क्या हो रही थी, हमारे अभियान में कोई महिला नहीं थी। जब महिला एक होती है ना तो लोग और अटैच्ड होते हैं, उनको हम क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि गांव की महिला थोड़ी शाय टाइप की होती है, उनको क्लियर नहीं हो पाता है, आदमी क्लियर भी नहीं कर पाता है। तो इस अभियान में एक गलती जो हो रही थी, जो मुझे आज सीखने को मिली कि एक महिला अपने अभियान में साथ में लेके चलना है और लोगों को स्वस्थ बनाना है और खुद भी स्वस्थ रहना है। थैंक यू सर। जय हर सिंह सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका मैम आइए। नमस्ते, जय आरसीएम। मैं भी काफी मतलब प्लान कर रही हूँ कैंप करने का। और मुझे जहां तक लगता है कि हाइजीन और मेंस्ट्रुअल ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अवेयरनेस हर किसी को होना चाहिए। और इस पे हम भी आगे काम करने का प्लान कर रहे हैं और उम्मीद है आगे बहुत अच्छा करेंगे। जी शंकर राय जी, शंकर जी। जी सर। सभी को प्रणाम। और आज का कार्यक्रम देखने के बाद मैं ये संकल्प ले रहा हूं कि मैं कैंप के ऊपर विशेष फोकस नहीं किया, परंतु आज से ये पूरे परिवार की जो आज की प्लानिंग मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। और आज मैं संकल्प ले रहा हूं कि मैं विशेष फोकस करके कैंप के ऊपर सभी काम करूंगा। थैंक यू बट्टू सर। अवधेश कुमार जी सर। थैंक यू सर। और जैसा कि आज सर बोले कि मुझे रोज बदलना है, तो कैंप तो हम सर कभी करते थे कभी नहीं करते थे, लेकिन आज से हम सर ये निश्चय करते हैं कि महीने में कम से कम 2 हेल्थ कैंप और हाइजीन कैंप तो जरूर करेंगे। और जैसा कि अभी डायरेक्शन मिला है तो बहुत अच्छा डायरेक्शन मिला है, उसका हम लोग फायदा उठाएंगे। और सेवा की भावना से ही हमें करना है। ये नहीं कि वहाँ मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो बात का मैटर है, लेकिन हमको वहाँ जानकारी विशेष रूप से देना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा मैम आइए, वेलकम मैम। जी थैंक यू सर। और जिस तरह से हाइजीन कैंप और हेल्थ कैंप की बात हो रही, तो हाइजीन कैंप सर ने कहा था कि महीने में कम से कम 4 करना ही करना है, तो 4 उससे ज्यादा ही हो जा रहा है कैंप। और हमें लगता है कि कैंप करने के टाइम पे हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान, बहुत सारी चीजें मैम ने बताया, उसका मैंने नोट भी किया है। लेकिन कैंप से पहले की तैयारी और कैंप के दिन की तैयारी और कैंप के बाद के, यानी कैंप होने के बाद भी हम लोग को तैयारी करना पड़ता है।
कैंप के दिन में हमें टूल, स्ट्रेस कोड, डिसिप्लिन, प्रोडक्ट, बैनर, ये सारी चीजों का ध्यान रखने के साथ साथ में कैंप वाले दिन में हमें लिस्ट यानी कॉन्टेक्ट नंबर और नाम एक डायरी में अपना नोट भी करना है, और प्रभावशाली तरीके से हम लोग को फॉलो अप भी करना है। पैम्पलेट वगैरह भी अगर रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, हम लोग को उद्देश्य को हाईलाइट करना है। जिस तरह से अगर हम लोग अभियान प्रचार करने के लिए जाते हैं तो हम वहां पर बोलते हैं कि हम लोग एक बहुत बड़े राष्ट्र स्तर के अभियान में काम कर रहे हैं। तो जब ये वाला लाइन सामने वाले को जाता है तो थोड़ा सा वो अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये प्रभावशाली थोड़ा लगता है। उसी तरीके से जब हम लोग कैंप करते हैं तो कैंप में हमारा प्रोडक्ट सेल होना लोगों का कांटेक्ट नंबर लेने से भी ज्यादा मायने रखता है कि हम उस कैंप में अपने उद्देश्य को सबसे पहले आगे यानी हाईलाइट करके रखें कि ये जो हेल्थ है यानी हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग को पहले उद्देश्य को पहले ही बताना पड़ेगा। यानी अपना पहला फर्स्ट ऑफ ऑल उद्देश्य, अगर हम उद्देश्य को सबसे ज्यादा भारी मात्रा में हाईलाइट करते हैं तो लोग अट्रैक्ट होंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि माहौल बनाना। अगर हमने हाइजीन कैंप हो चाहे हेल्थ कैंप हो, अगर वहां बैठे हुए लोगों को हमने उद्देश्य के रूप में अगर हमने हाईलाइट कर दिया, लोगों को अपनी तरफ में आकर्षित कर लिया, तो मुझे लगता है वो कैंप, और कैंप एक बहुत ही मजेदार चीज है। जब हम पहला पहला कैंप शुरू किए थे तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब तो मजा आता है क्योंकि लिस्ट मिल जा रहा है। जी प्रोडक्ट तो जाहिर सी बात है, जब लिस्ट होगा तो प्रोडक्ट सेल भी होगा। और एक गजब की बात है कि जब हम लोग अभियान प्रचार करने जाते हैं तो 4, 5, 10, 15 करते हैं तो ज्वाइनिंग थोड़ी सी फॉलोअप करने पे आती है। लेकिन ये जो हाइजीन कैंप है और हेल्थ कैंप है, इसे बहुत ही जबरदस्त लिस्ट मिलता है। और जो हम लोग का ज्वाइनिंग है, मतलब एक भारी मात्रा में एक जगह पे एकजुट में एक ज्वाइनिंग आती है, इस तरह से फॉलोअप भी हो जाता है। तो बहुत ही मजा आ रहा है कैंप करने में अब। थैंक यू। धन्यवाद मैम। लास्ट में हेमलता मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सभी ने बहुत शानदार कैंपेन के बारे में बताया। मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो हम लोग हमेशा करते हैं कैंपेन में। जैसे कि बताए, हम लोग कांटेक्ट नहीं ले पाते। जब भी हम कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए तो कांटेक्ट नहीं ले पाते। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एक पॉम्पलेट बनाया जिसमें हाइजीन के बारे में लिखा हुआ है और न्यूट्रिशन के बारे में भी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ जब हम लोग उन्हें कॉलेज में जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं तो उस पॉम्पलेट को हम लोग पहले ही दे देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आज जो सेशन हम लोग सीखेंगे उसमें आपको जो भी अच्छा लगेगा। तो उस पॉम्पलेट में नीचे में एक फीडबैक फॉर्म रहता है, तो उसमें 2-3 चीजें हमने ऐड किया है, जैसे नाम, उनका नंबर, वो कहाँ से है और आज के सेशन से आपने क्या सीखा और क्या अच्छा लगा, वो आप इस पे लिख दीजिए। तो हम उन्हें पहले ही बता देते हैं और फिर अपना प्रेजेंटेशन देने के बाद में उनसे वो फॉर्म नीचे का काट कर वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे काजल जी, अभिज्ञान जी ने कहा कि हम लोग कांटेक्ट नहीं ले पाते, इस तरीके से हम लोग उनके कांटेक्ट ले सकते हैं और फॉलोअप बहुत अच्छे से हो सकता है सर। थैंक यू सो मच सर। तो सर टाइम हो गया है। रिस्पेक्टेड सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे साथियों को हम नहीं सुन पाए आज, पर हम आपके मन की बात तो सुन पा रहे हैं। साथियों, एक तो चीज ये कि यहाँ पर हर दिन एक विषय पे ही चर्चा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक विषय पे ही एक्सपर्ट बनना है, सभी विषय पे इसी रवैये से हमें और अपडेट होते रहना है और सीखते रहना है। कैंप के बारे में मैं कुछ विशेष टिप्स आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक अपनी खराब आदत बताई थी, एक अच्छी आदत भी बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप सोचोगे ये कैसा खराब आदमी है। अच्छी आदत ये है कि मैं कुछ भी करता हूँ ना, चाहे मैं बुक लिखूं, चाहे मैं गाना बनाऊं, चाहे मैं अपना ट्रेनिंग कोर्स तैयार करूं या कोई भी तैयारी करूं, मैं कभी भी संतुष्ट होता ही नहीं हूँ अपने आप से। मतलब उसको परफेक्शन की एक आदत है कि नहीं, इसको और अच्छा करना, इसको और अच्छा करना, इसमें ये भी कमी है, इसमें ये कमी है। तो हम सबको भी ये सब एक रवैया रखना चाहिए कि हम कभी भी जल्दी से अपने आप को यह ना मान लें कि मैं तो बहुत बढ़िया कर लिया है। वैसे हम सभी आज इस बात को ले भी रहे हैं। तो एक तो क्या है, हमें एक सिद्धांत को ध्यान रखना है कि दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है, सामान्य को कोई नहीं पूछता है ना। आपके पास भले ही आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, सीट्स है, लेकिन लोगों को चमत्कार के रूप में लग रहा है या सामान्य के रूप में लग रहा है, ये आपको चमत्कार कैसे लगेगा? एक तो आपके पास है ना फोटोग्राफ, रिजल्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स की इतनी बड़ी फाइल होनी चाहिए कि पूरा भरा, देखिए इतने लोगों को हमने स्वास्थ्य किया,
मतलब स्वास्थ्य प्रदान किया है। दूसरा, अगर आप जो भी कैंप करते हैं, एक न्यूज अगर पॉसिबल हो आपके लिए, तो एक पेपर में न्यूज दीजिए उसकी, कि आज ये आरसीएम की टीम ने, या जो भी आप लिखिए उसकी न्यूज दीजिए, उन न्यूज की सारी कटिंग्स की एक फाइल बनाइए। आप अपनी तारीफ करने की बजाय थर्ड पार्टी का उपयोग कीजिए, जैसे कि वो कॉलेज में किया मान लो, तो कॉलेज के प्रिंसिपल या वहाँ की कोई हेड होगा, जो भी होगा, उनको पहले कन्विंस करो, और वो 10 लाइन बोल दे आपके बारे में कि ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, इनकी ऐसा है वैसा है वैसा है, तो उसका एक प्रभाव अलग जाता है। हम ही अपने बारे में बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसा करते हैं, तो उससे भी कई गुना ज्यादा थर्ड पार्टी का जो है वो प्रभाव जाता है। तो ऐसे थोड़ी सी एक चमत्कार कैसे लगे दुनिया को, ऐसी तैयारियां कीजिए ना, जो भी रूप में हो। न्यूज हो गया, मैंने बोला, रिपोर्ट्स हो गया, आपकी वीडियो, कुछ लोगों की वीडियो जो ऐसा हो, मेरा तो बिल्कुल इतने सालों से परेशान था, परेशान थी, और ये इनसे संपर्क हुआ, तो वो वीडियो दिखाइए ना। तो थोड़ा हम कम बोले, हमारी ये चीजें ज्यादा बोले, तो एकदम लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि क्या बात है, क्या बात। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, और बहुत सारी बातें हैं इस बारे में। पर हाँ, आप खुद अपने अनुभवों से सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, पूरी जिंदगी भर, जब तक आखिरी सांस हमारी हो तब तक सीखते रहना, बदलते रहना, सीखते रहना, बदलते रहना है, और हम किसी भी मंजिल को छू सकते हैं साथी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विराम करेंगे। जी सर। ओवर कर दो सर। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।